नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन लोग उसे प्यार से अम्मा कहते थे। वह बहुत गरीब थी, पर दिल की बहुत अमीर थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था। पति भी बहुत पहले स्वर्ग सिधार गया था। अब अकेले रहकर वह भगवान का भजन करती, आसपास के बच्चों को कहानियाँ सुनाती और जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रहती। बुढ़िया का दिनचर्या साधारण सा था। सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल देना, भगवान की पूजा करना और फिर गांव के मंदिर में जाकर सेवा करना। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक स्नेह भरी मुस्कान रहती थी। बुढ़िया को भगवान धर्मराज जी में अटूट श्रद्धा थी। वह रोज उनकी कथा करती, दीपक जलाती और कहती, हे धर्मराज, तू ही सच्चा न्याय करने वाला है। तू ही जीवों के कर्मों का लेखा जोखा करता है। जब मेरी मृत्यु आए तो मुझे अपने दर्शन जरूर देना। गांव के लोग उसकी भक्ति पर कभी कभी हंसते भी थे। अरे अम्मा, अब तेरे जैसे गरीब को कौन पूछेगा। भगवान भी अमीरों का ही भला करते हैं। पर बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, वह तो केवल हृदय की सच्चाई देखते हैं। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। वह भूखा प्यासा था और फटे हाल कपड़ों में था। वह कई घरों से भिक्षा मांगता रहा, पर किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। वह आखिर में बुढ़िया के झोपड़ी तक आया। बुढ़िया ने जैसे ही साधु को देखा, तुरंत भीतर से थोड़ा चावल, गुड़ और जल लेकर आई और साधु को आदर पूर्वक बैठाकर खिलाया। खुद उस दिन भूखी रही, पर अतिथि को भूखा नहीं लौटाया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, अम्मा, तूने जो किया वह आजकल कोई नहीं करता। बता, क्या वर मांगती है। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, बस इतना वर दो कि जब मेरी मृत्यु हो तो धर्मराज जी खुद मुझे लेने आए और मुझे अपने साथ ले जाएं। साधु ने उनकी ओर देखा और कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तथास्तु, तेरे अंतिम समय में धर्मराज जी स्वयं आएंगे। यह कहकर साधु अदृश्य हो गए। बुढ़िया समझ गई, वह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई दिव्य रूप था। समय बीता, बरसों बीत गए। बुढ़िया अब और बूढ़ी हो गई थी। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। एक रात वह बहुत थक गई थी। उसे लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। उसने गंगा जल पिया, दीपक जलाया और बैठ गई ध्यान में। हे धर्मराज जी, अब समय आ गया है। तूने वादा किया था, आजा। थोड़ी ही देर में झोपड़ी में प्रकाश फैल गई, हवा थम गई, वातावरण पवित्र हो गया और सामने प्रकट हुए धर्मराज जी, काले रंग के सिंहासन पर विराजमान, हाथ में लेखा जोखा का वही खाता। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। हे धर्मराज, तू आ गया मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए। धर्मराज जी मुस्कुराए और बोले, अम्मा, तुच्छ नहीं है, तू महान है। तूने जो जीवन जिया वह असली धर्म है। भक्ति, सेवा, त्याग और प्रेम, तूने हर रूप में मेरा पूजन किया है। धर्मराज जी ने वही खाता खोला और बोले, तेरे कर्मों का लेखा तो बहुत सरल है। किसी का बुरा नहीं किया, भूखे को भोजन दिया, असहायों को सहारा दिया और खुद सब सहन किया। तेरे पुण्य इतने हैं कि तू स्वर्ग में नहीं, सीधा मेरे लोक की अधिकारी है। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे धर्मराज जी, अगर मुझसे प्रसन्न है तो एक वर दो, मुझे पुनः धरती पर जन्म दो, ताकि मैं फिर लोगों की सेवा कर सकूं। धर्मराज जी ने उसकी बात सुनकर कहा, अम्मा, तू तो साक्षात धर्म का रूप है। मैं तुझे वर देता हूँ। तू जब चाहे, जहाँ चाहे जन्म ले सकेगी, सेवा कर सकेगी और हर जन्म में तुझे मेरा साथ मिलेगा। धर्मराज जी ने बुढ़िया को अपने साथ अपने रथ पर बैठाया। गांव के लोग हैरान थे। एक दिव्य रथ आकाश से उतरा, उसमें धर्मराज जी स्वयं बैठे और बुढ़िया को सम्मान पूर्वक अपने साथ ले गए। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। जो बुढ़िया उन्हें दीन लगती थी, वह तो परम पुण्यात्मा निकली। बुढ़िया की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, सेवा है। धर्मराज जी कर्मों का हिसाब रखते हैं, रूप धन नहीं देखते।
जो अपने जीवन में परोपकार करता है उसका अंत दिव्य होता है। हर छोटा कार्य भी अगर निस्वार्थ हो तो बड़े पुण्य का फल देता है। आज भी गांव के लोग उस बुढ़िया की झोपड़ी को धर्म स्थान कहते हैं और वहां दीपक जलाते हैं। कहते हैं वहां बैठकर अगर कोई सच्चे मन से धर्मराज जी का स्मरण करे तो उन्हें न्याय जरूर मिलता है। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर करी वैसा ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।